अक्सर राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठकों में नजर आने वाला क्रेमलिन का करीबी कहा जाने वाला प्रिगोजिन इतना कैसे बदल गया कि अपने ही देश की सेना को उसके खिलाफ अपनी प्राइवेट आर्मी उसने उतार दी। दरअसल ये जंग पुतिन और प्रिगोजिन से ज्यादा शोइगु वर्सेस प्रिगोजिन है। रूस के रक्षा मंत्री के साथ प्रिगोजिन की तनातनी युद्ध के कुछ महीनों के बाद ही शुरू हो गई थी। प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी ने जैसे जैसे युद्ध में बढ़त हासिल की, वैसे वैसे प्रिगोजिन का कद और पद पाने की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई। विद्रोह भी इसी का नतीजा कहा जा रहा है। ये वही प्रिगोजिन हैं जिन्हें पुतिन का रसोइया कहा जाता रहा है, लेकिन जंग में उनकी सेना ने यूक्रेन को पछाड़ दिया। जंग में यूक्रेन के कई इलाकों को जीतने में रूसी सेना की मदद प्रिगोजिन ने की थी। हालांकि काफी समय से येवगेनी और रूसी सेना के बीच मनमुटाव की जानकारियां मिल रही थी। इसके बाद 24 जून को सामने आई तस्वीरों में रोस्तोव शहर में बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, जहां वैगनर ने अपने कब्जे का दावा किया है। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया था कि वैगनर ग्रुप के करीब 50,000 लड़ाके यूक्रेन जंग में उतारे गए। इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि यूक्रेन जंग में रूस की तरफ से प्राइवेट आर्मी वैगनर ने किस हद तक रूस के लिए मोर्चा संभाला हुआ था। प्रिगोजिन की सेना ने जंग में यूक्रेन के 3 बड़े शहर जीते। मार्च 2022 में बूचा शहर प्रिगोजिन के प्राइवेट लड़ाकों ने जीता था। इसके बाद 13 जनवरी 2023 को वैगनर ग्रुप ने सोलेडर शहर जीतने का दावा किया। 20 मई 2023 को प्रिगोजिन के लड़ाकों ने बागमुत जीतने की घोषणा की। इस जंग के बाद वैगनर ग्रुप को उम्मीद थी कि रूस की तरफ से चीफ प्रिगोजिन को बड़ा पद और इनाम मिलेगा, लेकिन ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। बागमुत की जीत के बाद वैगनर ग्रुप को दूसरे मोर्चे पर भेजने का ऐलान तक हुआ था, लेकिन वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन इस बारे में राजी नहीं हुए। पीएमसी वैगनर की मांग की थी कि उसे सोलेडर और बागमुत की जीत का श्रेय दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहादुरी का मेडल न मिलने के पीछे प्रिगोजिन सबसे बड़ी वजह रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को मानते हैं। बागमुत के युद्ध से ही प्रिगोजिन ने खुलेआम शोइगु की आलोचना शुरू कर दी थी। उनके मन में विद्रोह भड़कने लगा था, जिसे पुतिन धीरे धीरे अपने अंदाज में काबू करते रहे। लेकिन 5 जून को विवाद का बड़ा दौर शुरू हो गया। 5 जून 2023 को प्रिगोजिन ने दावा किया कि बागमुत जीतने के बाद वहां से निकल रहे उनके लड़ाकों को मारने के लिए रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने माइन्स बिछाई है। 11 जून 2023 को रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया। इसके तहत जंग लड़ रहे सभी प्राइवेट लड़ाकों की टुकड़ियों को रूसी सेना में शामिल होने के आदेश दिए गए। वैगनर के मालिक प्रिगोजिन ने कहा कि वो रक्षा मंत्रालय के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रिगोजिन के इस बयान को रूसी राज व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह माना गया और राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि वैगनर को समझौता करना ही होगा। इसके बाद 17 जून को प्रिगोजिन मॉस्को के रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में घुस गए। वो रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को ये चिट्ठी देने गए थे कि वैगनर ग्रुप का रक्षा मंत्रालय के साथ कोई समझौता नहीं होगा। वैगनर का मालिकाना हक उनके ही पास रहेगा, लेकिन रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों ने चिट्ठी नहीं ली। 17 जून के बाद लगातार हालात बिगड़ते चले गए। 22 जून को प्रिगोजिन ने दावा किया कि रूस की सेना ने वैगनर ग्रुप के एक ठिकाने पर हमला किया है। इस हमले में वैगनर के कई लड़ाके मारे गए हैं और इसका बदला जरूर लिया जाएगा। 23 जून को प्रिगोजिन ने रूसी सेना से बदला लेने का ऐलान किया। रूस की एजेंसी एफएसबी ने प्रिगोजिन के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया। प्रिगोजिन को धारा 279 के तहत 12 से 20 साल की सजा हो सकती है। मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रिगोजिन ने सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। 24 जून को रूस से सबसे बड़ी खबर यही आई है कि डोनेट्स्क से वैगनर ने रूसी सीमा में दाखिल होकर मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।